हो गया? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। कल आपको क्वेश्चन पे छोड़ा था मैंने, है ना? एरोडाइट, राइट? एक बार बोल दीजिएगा एवरीथिंग प्रॉपर, लाइट, वीडियो, ऑडियो सब ठीक है? चलिए, आ गए हैं कमेंट्स तो ठीक ही होंगे। साथ में आंसर भी दे दीजिए मुझे, कल इस क्वेश्चन पे मैंने छोड़ दिया था आपको। एरोडाइट का मतलब क्या था? बताया किसी ने आंसर? ऑल ओके जी, ऑल ओके, ऑल गुड, ऑल फाइन, राम राम, शाम शाम, हनुमान हनुमान, सबका स्वागत है। फटाफट आंसर दें तो मैं आगे बढ़ूं। डिसऑनर था? अरे कैसी बात कर रहा है? एरोडाइट का मतलब डिसऑनर का? एरोडाइट भी छोड़ा था मैंने शायद, या नहीं? भाई अब तो ये एरोडाइट से आ गया, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है। ए, हाँ जी, अगर था तो पता नहीं भाई, एरोडाइट ही याद करेंगे हम तो। इंजीनियर से याद कर लो। इंजीनियर क्या होते हैं? ईआर से इंडिकेट आप इंजीनियर्स को ही करते हैं। इंजीनियर्स कर आके बेचारे क्या हो जाते हैं? इंटेलिजेंट रहते हैं वो लोग, बुद्धिमान रहते हैं, ये कह सकते हैं आप। बच्चे बोलेंगे स्कॉलरली। स्कॉलर का मतलब क्या है? जो स्कॉलर हैं वो क्या है? इंटेलिजेंट पर्सन। माइजर क्या होता है भाई? कंजूस। कल से आपकी फ्रेजल वर्ब शुरू करेंगे भाई। फ्रेंडली, लवली, मे बी कल से या परसों से। नेक्स्ट देखिएगा, आइडिया। आइडिया इज वॉट? आइडिया को क्या कहा जाता है? क्या आइडिया कोई कॉम्प्रीहेंशन है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब समझ ले पहले तो। कॉम्प्रीहेंशन होता है टू अंडरस्टैंड। आपके एग्जाम में जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आता है, डेट्स व्हाट अबाउट, किसके बारे में होता है? सुनील सॉरी, वो मेरा पार्ट नहीं है। हाँ जी, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन किस लिए होता है? आपके जो पासेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, जो कि हम जल्दी शुरू करने वाले हैं आपके बैच में भी, तो वो किस लिए होते हैं? भैया आप इंग्लिश को वहां पे अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड करने के बाद पासेस का आंसर देंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद ही पीक्यूआरएस को ठीक अरेंजमेंट कर पाएंगे। अंडरस्टैंड करेंगे तो ही आप क्लोज टेस्ट का फिल इन द ब्लैंक्स जो है ठीक भर पाएंगे। ऐसा ही तो है ना? तो हम समझते हैं। फिर आइडिया अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकती। क्या आइडिया किसी दिमाग में आने वाला आइडिया इमोशन हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ बच्चे कह रहे होंगे गेस्ट हो सकता है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे नोशन। यही आप लोग आंसर दे रहे हैं, पर क्या आप मतलब जानते हैं GIST गेस्ट का? जो आपने आंसर लगा दिया, इसका मतलब होता है सार, सारांश कह लीजिए। किसी चीज का, गीता का सार जैसे आप कहते हैं, ऐसा कह लीजिए। कि सार और आइडिया सेम है। नोशन होती है नोटेबल चीजें। मान लो किसी चीज के बाद, मान लो किसी चीज का आपको पूरा आपने लिखा किसी चीज के बारे में, आफ्टर डेट, इन द एंड, आपने बोला भाई नोट करके रख दो। तो आपके दिमाग में जब पढ़ा रहे थे तब नहीं, उसके बाद एक आइडिया आया कि भाई इसे नोट करके रख दो, नोट करके लिख दो, ये बात कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपका ऐसे हम रिलेट कर लेते हैं कि हमारा जो आइडिया है उसको रूप दिया जाता है नोशन का। होगा बेटे, करा देंगे कौसर हुसैन। मैंने ये कहाँ बोला कि बैच खत्म हो गया? जिस दिन बैच खत्म बोलूं उस दिन बोलना कि मैम ये नहीं कराया जाएगा क्या। अभी तो मैंने ये बोला ही नहीं ना कि बैच खत्म हो गया, तो अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैम ये करवाया जाएगा या नहीं? जिस दिन बोलूं बैच खत्म,
बाय बाय पार्टी, एंड में पार्टी करते हैं हम, जो भी बैच कंप्लीट होता है उसके साथ पार्टी की जाती है। तो ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बंद करें ऐसे क्वेश्चन करना। देखिए आंसर मिल गया होगा, नोशन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेक आफ्टर। टेक्स आफ्टर, ये एक फ्रेजल वर्ब ही है, मैं टेक में भी आपको कराऊंगी। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है जिसके बाद कोई स्थान लेता है। टेक आफ्टर, लेना, बाद में। मान लो आपके ग्रैंडफादर थे, उनका स्थान आपके फादर, फादर के बाद आप, सन या डॉटर। तो सन या डॉटर आप कहते हैं कि किस पे गया है, इसकी नाक इसके पापा पे है, इसकी हाइट इसकी मम्मी पे रह गई, या फिर गोरा है मम्मी पे गया है, ऐसा कुछ कुछ। तो ये होता है टेक आफ्टर। कौन लेगा भाई किसी का स्थान, जो कि आपके दादा से आगे जो अपना वंश चला रहा वही तो होगा। तो इसे कहेंगे हम रिजेंबल्स। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। तो कोई किसी के एक जैसा कब दिखता है, जब वो टेक आफ्टर करता है। कंफ्यूज नहीं होना भाई, टेक आफ्टर जो जगह लेता है वो उसके जैसा दिखता है, क्योंकि वो उसके खून से, आप बोलेंगे उसके जीन्स में है वो चीज, तो उसको हम क्या बोले, टेक आफ्टर। कोई वर्ड तो नहीं है इसमें कोई ऐसा। ये इमिटेट्स क्या होता है, फॉलो करना, इमिटेट अनुकरण करना। नेक्स्ट आंसर देंगे इल फेवर्ड। इल फेवर्ड का मतलब क्या है, इल, ये दिख रहा होगा सेम, 3 L नहीं है ये टाइपिंग में ऐसा हो जाता है क्योंकि एक जैसा ही दिखाता है वहां पर वो लिखने का स्टाइल। इल फेवर्ड, इल फेवर्ड का मतलब अनलकी, शॉर्ट टेम्पर्ड, वीक इन हेल्थ, या फिर अगली। इल फेवर्ड, जिसका फेवर बेचारे का इल हो जाए। कम आफ्टर, बाद में आना। भैया किसी जिंदगी ने, किसी की जिंदगी इल फेवर्ड हो चुकी है, लाइफ ने उसको फेवर लिया, वो भी बुरे तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं बेटा अनलकी विल बी द राइट आंसर। ये मत बोलना इल है माने बीमार, बीमार माने ये लगा दूं। तुक्के मारना नहीं है, लगा कोई कोई तो तुक्के मार भी दिए, गलत तुक्के मत मारो। होमेज, होमेज क्या होती है, ह्यूमिलिटी या ट्रिब्यूट देना किसी को। ओबीडियंस, ओबे, आज्ञा। और एलिजियंस, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना लीगली, एलिजियंस होता है। तो बताइएगा मुझे होमेज क्या होती है। होमेज वर्ड को प्रयोग किया जाता है सल्यूट के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। तो अब तो शायद याद हो जाए, ये आपको मीनिंग पहले से पता हो। ट्रिब्यूट, यस, गुड, ट्रिब्यूट ही होगा आंसर। आगे देखते हैं। होमेज माने ट्रिब्यूट, ये सब गलत है, गलत है। ट्रिब्यूट ही राइट आंसर है, सब ने ठीक दिया है। क्लू, ये तो आसान वर्ड है, क्लू मिला है मुझे, ये तो आसान है भाई। क्लू को तो हम ये कुछ, क्या हो सकता है क्लू, हिंट, इंटीमेशन, सिग्नल या इंकलिंग। चारों मतलब एक जैसा है। इंकलिंग का मतलब आभास, सिग्नल मतलब सिग्नल, सिग्नल मिला है मुझे वहां से। इंटीमेशन, इंटीमेट, मैंने बोला था आपको, इंटीमेट करना, इंटीमेट करना, ये कह देना फाइनल। आप बोलें कि 22 तारीख को असाइनमेंट सबमिट करना है, तो हम कहेंगे मुझे इंटीमेट मिला है। इंटीमेट मतलब फाइनल डेट, फाइनल किसी चीज को कह देना। सबने ये लगा दिया है हिंट, क्लू माने हिंट। क्यों, सिग्नल नहीं हो सकता, इंकलिंग, इंटीमेशन, फाइनल, कट आउट। ए, नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप, हिंट ही होगा इसका आंसर। अगला बताइएगा मुझे, अमेजमेंट, अमेज, आई एम वेरी अमेज्ड टू सी राम बिकॉज नाउ ही इज लेफ्टिनेंट। तो क्या हो गया, बहुत ही वीक बच्चा हुआ करता होगा कोई,
तो अचानक से आता है लेफ्टिनेंट बन के, एनडीए वेनडीए निकाल दिया, सीडीएस वीडीएस, तो हम क्या बोलेंगे? ए ज़्यादा सुटेबल है, डेट्स वाई हम उसको हिंट का सेंस देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अमेजमेंट, मैंने बोला अमेजमेंट मतलब शौक या सरप्राइज। मुझे पता है आपने वेंडर तो घूमना होता है, जैसे बंदर करते हैं वेंडर, घूमना इधर उधर, तो अमेजमेंट मतलब घूमना तो नहीं हो सकता। सस्पिशन का मतलब है शक, तो या तो आप शौक हो सकते हैं या सरप्राइज। बट शौक होना भी तो सरप्राइज है, नहीं नहीं, शौक लगना तो मानसिक रूप से भी शौक लग सकता है। कोई बुरी न्यूज सुन के सरप्राइज नहीं होते आप, शौक होते हैं। और जिस चीज पर आपको बिलीव ना हो वो हो जाए तो आप सरप्राइज होते हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इंग्लिश में जो कंफ्यूजन का कारण बनते हैं। भाई शौक आपको कोई नेगेटिव चीज दे जाती है, मानती हूं दोनों ही सेंसेस टाइप एक ही है कि जिस चीज का आपको आइडिया ना हो वो हो जाए। मान लो किसी की बुरी न्यूज, हम गंदी न्यूज सुन लेते हैं तो हम सरप्राइज नहीं होते बेटे, शॉक होते हैं। ठीक है, सरप्राइज अलग चीज हो गया। तो यहां पर भी पॉजिटिव सेंसेस में बात करूंगी मैं। अमेजमेंट का मतलब सरप्राइज होता है, शॉक प्लीज जो बच्चे शॉक लिख रहे हैं वो ना लिखें। चलिए नेक्स्ट, कंसिस्टेंट। हम कहते हैं स्टडी हमेशा कंसिस्टेंट करनी चाहिए, मतलब कि लगातार। ऐसा नहीं कि एक दिन करो एक दिन नहीं। भाई अगर एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो अगले दिन भी 2 घंटे पढ़ना है क्या? लगातार का मतलब कॉन्स्टेंसी हो सकता है, कॉन्स्टेंट पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैंने बोला लगातार, कंसिस्टेंट मतलब कि आज अगर 2 घंटे तो कल को भी 2 घंटे। आज अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल को भी कितनी देर पढ़िएगा? 6 घंटे पढ़िएगा। समझ में आई बात? तो कंसिस्टेंट होता है जिस चीज को डेली पैटर्न में किया जाए। परमानेंस, देखिए मैं एक एक को गलत ठहराऊंगी, आप खुद जानेंगे। परमानेंट का मतलब तो परमानेंट है हमेशा। क्या कंसिस्टेंट, मैंने बोला आज अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 2 घंटे पढ़ लेना। तो क्या वो परमानेंट पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा, सो नहीं रहा? ठीक करो परमानेंट वाले। कॉम्पिटेंस तो कंपीट करना एक दूसरे को, कॉम्पिटिटर जो होते हैं, प्रतिस्पर्धा, उसका तो कोई सेंस नहीं है। एक लास्ट ऑप्शन बचेगा आपके पास बेटा, परमानेंस वाले ये जो बच्चे हैं मंगेशा, अपने, मैंने गलत तो ठहराया अभी, परमानेंट और लगातार में अंतर है। परमानेंट का मतलब तो ये हो गया कि अब वो चेंज ही नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट होता है लगातार, अगर आज किए हो कल भी करना है। आज ऑफिस जा रहे हैं, मैं कंसिस्टेंटली ऑफिस जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे ऑफिस में ही जा रहे हैं। समझे? अब आपने ठीक आंसर दिया है, आंसर होगा आपका डी। कांस्टेंट होता है लगातार, एक ही जगह पर बैठ के बस पढ़े ही जा रहे हो। तो आंसर आपका ठीक है यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिचुएशन। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि आप डेली काम कर रहे हैं, एक ही समय पर कर रहे हैं, एक ही जैसा कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी। कॉन्स्टेंसी नहीं बोलते बेटा, कॉन्स्टेंट चीज हो गई फिक्स्ड। अगला बताइएगा मुझे, इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब, जल्दी जल्दी बताएं थोड़ा। इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब क्या है? जी रवि, आज आपका फर्स्ट टाइम है क्लास लाइव, आज पहली बार है। हाँ बच्चे, कॉन्टिन्यूस इंसेसेंटली भी होता है, लगातार होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रीफाइंग का आंसर दें हम मुझे। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग और इलेक्ट्रीफाइंग ऐसा बोल रहे हैं कुछ बच्चे। अट्रैक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता। अट्रैक्टिव तो हम नहीं बोल सकते। फियर्स हम बोल सकते हैं, डर। अब ये मत सोचना कोई इलेक्ट्रिसिटी तो डर की बात है, लग गई बिजली तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रीफाइंग ऐसी चीज होती है जिसे सोचकर देखकर दिल में मन में करंट सा फील हो,
उसे हम इलेक्ट्रीफाइंग बोलेंगे। मान लो अगर आपको किसी को देखकर लगता है इलेक्ट्रीफाइंग, तो यू आर वेरी एक्साइटेड टू मीट हर और हिम, तो इसे क्या कहा जाएगा? जब करंट सा दौड़े, वो करंट बिजली वाले करंट की बात नहीं हो रही है, वो बात हो रही है एक्साइटमेंट की, इलेक्ट्रीफाइंग की। आप बोलें कि इलेक्ट्रिसिटी अंशुराज डिस्टर्बिंग कैसे हो गई? इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब डिस्टर्ब है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब करती है आपको? लाइट चली जाए तो अभी क्लास बंद हो जाएगी आपकी, दोनों की अपनी। ठीक है, सही करो अभिषेक, अनिल। हाँ आपका ठीक है, सी ही आंसर होगा, एक्साइटिंग। नेक्स्ट बताएं मुझे, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या है? रिफ्रेन, डिसिस्ट, प्रिवेंट, कब, ये भी कब होता है, अंकुश लगाना। प्रिवेंट माने भी रोकना, डिसिस्ट माने भी रोकना टाइप ही है, और डिसवेट भी कुछ कुछ ऐसा सही है, तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं। कौन बच्चा है ये प्रीवियस क्लास कर चुका हूं? बेटा क्लास करने में और आपको समझने में अंतर है। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़े ना पढ़े वो तो आप पे डिपेंड करेगा। अब सिर्फ क्लास देखे हो और पढ़ाई मतलब खुद से सीखे नहीं हो तो फायदा ही नहीं है, सारी क्लास पढ़नी ही नहीं है। देखिएगा, चारों का मतलब कहीं ना कहीं रोकना है, ये भी रोकना है, डिसवेट, प्रिवेंट भी रोकना है, ये भी रोकना ही है, और ये डिसिस्ट भी रोकना ही है, तो इसका मतलब रेफ्रेन भी रोकना ही है। अब हम समझेंगे कि किस सेंस में कौन सा यूज किया जाता है। पहला वर्ड देखेंगे डिसवेट। डिसवेट माने प्रिवेंट करना, बिल्कुल रोकना ही होता है किसी डेंजर से। अगर कोई काम आपको बोला जाए, मैं बोलूं बेटा ये ऊपर की साइड नहीं, हाथ मत लगाना, ये लाइट का वायर आ रहा है, लग जाएगा, करंट लग जाएगा, तो ये आपने क्या किया? प्रिवेंट किया, डिसवेट किया, है ना? ऐसा करना। कर्ब होता है फोर्सफुली किसी को रोकना, समझे बात? कर्ब माने अंकुश लगाना। आप जिसी को कह देते हैं कि हमें भ्रष्टाचार पर कब लगाने की जरूरत है, कि जो टेररिज्म है उस पर कब लगाने की जरूरत है। प्रिवेंट फॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे को बोले रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, तो वो कब नहीं कर रहे भाई, प्रिवेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या से कब किया जाता है। अब देखेंगे रेफ्रेन, किसी को हम किसी को बोले कि भाई सिर्फ रोका इस सेंस में जा रहा है कि आपको ये जो वर्किंग है, आपको 9 से 5 आपका वर्किंग है, आप 5 बजे के बाद आपको नहीं करना है। तो उस लैंग्वेज में जब आप किसी को कहते हैं वर्किंग से किसी को रोकते हैं, तो आप रिफ्रेन का इस्तेमाल करते हैं, डिसिस्ट का। पहली बात तो ये है। दूसरा, जब आप खुद से अपना मन आपका मर जाए और आपका मन ना करे काम करने का, वो भी आपका रिफ्रेन या डिसिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो पर्सनल फॉर्म में आप सिर्फ डिसिस्ट और रिफ्रेन का यूज करते हैं, जो कि इसका आंसर भी है, प्रिवेंट नहीं। प्रिवेंट नहीं, मैंने बोला डिसवेट और प्रिवेंट ऐसे नॉर्मल दैनिक यूज में यूज किए जाते हैं कि उसको मैंने प्रिवेंट कर दिया है कि भाई तू ये काम मत कर, ये करंट लग जाएगा, गिर जाएगा, ये हमारे डिसवेट हो सकते हैं। पर कब तो बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। रेफ्रेन जिस सेंसेस में बोला जाता है, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी, एक ऐसी लैंग्वेज जहां वर्किंग से किसी को रोक दिया जाए, तो उसे रिफ्रेन या डिसिस्ट कहेंगे। ठीक है, डिसिस्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे मैरिटेड। देखिएगा, मैरिट वर्ड आप कैसे याद करते हैं, बताइएगा मुझे।
मैरिट किसका आता है? ए, डिजर्व्ड। मैरिटेड मतलब डिजर्व्ड, एनकरेज, सपोर्टेड, प्रॉम्प्टेड या डिजर्व्ड। भाई कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्ट भी ना पहचान पाए तो ये पहचान लिया करो कि आपस में कोई सिनोनिम्स तो नहीं हो रहा। एनकरेज करना, सपोर्ट करना, किसी को प्रॉम्प्ट करना, लगभग एक सेंसेस है। जिसकी आती है मैरिट वो हो जाता है, उसे हम बोलेंगे डिजर्व्ड। वेरी गुड। मेरिट उसी की आती है जो डिजर्व करता है। मैंने बोला ये तीनों तो कहीं ना कहीं एक ही सेंसेस हैं। प्रॉम्प्टेड, सपोर्टेड, इनकरेज, किसी को काम करने के लिए सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, इनकरेज करना, ऐसा सेंस। लेकिन जिसकी मैरिट आई है वो पर्सन कैसा था? डिजर्व करता है। डिजर्व करता है मतलब उसके अंदर टैलेंट है, तो डिजर्व्ड और मैरिटेड को हम एक जैसा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैंडिड। पहले करा चुकी हूं कैंडिड। तो कैंडल कहीं लगा देंगे तो चीजें दिखने लग जाएंगी, साफ साफ क्लियर दिखने लग जाएंगी। तो कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, साफ साफ, जो साफ बोलते हैं, छुपाते कुछ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, एरोगेंट माने घमंडी, केयरलेस माने आलसी, फ्रैंक माने ओपन, कैंडिड, कैंडिड माने फ्रैंक। आगे बढ़ जाइए, डिजर्व्ड के बाद कुछ और भी आ गया है। अगला बताइएगा जील। ये ZEAL, जेल का मतलब क्या है? उत्साह। जेलस पर्सन, ये वो वाला जेलस नहीं बच्चे, जे वाला है ना, ये जेड वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये जे वाला नहीं, जेड वाला है। उत्साह, तो इसको ये जेलस तो मान ही मत लेना आप। इम्पेशेंट, जिसमें पेशेंस ना हो, फ्यूरियस, गुस्सा बहुत आता हो, या फिर ऑर्डेंट। जेलस नहीं होगा, बिल्कुल जेलस नहीं होगा। अरे बी क्यों लगा रहे हो बच्चे, अभी तो बोला कि जेलस नहीं होगा। उत्साही, एनर्जेटिक। अब थोड़ा सा सोचो, इम्पैशेंट तो नहीं हो सकता, जिसके अंदर पेशेंस की कमी है। इम्पेशेंट तो वो होता है धैर्यहीन, धैर्यहीन का उत्साह से तो कोई लेना देना नहीं है। फ्यूरियस, जिसे गुस्सा बहुत आता है। ऑर्डेंट होता है एनर्जेटिक, उत्साही, जो काम को एनर्जी से करे, डल ना करे, मोनोटोनस ना हो। तो ए विल बी द राइट आंसर। इंडस्ट्रियस, अब ये तो मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, टाइम से पहले आंसर दो। ए, यस। इंडोलेंट, इंडोलेंट होता है जो डोलता नहीं है, जो डोलता नहीं है वो आलसी है। इंडस्ट्री के लोग कैसे थे? मेहनती, हार्ड वर्किंग, ना इंडस्ट्रियल ना इकोनॉमिकल। फिजिबल, फिजिबल को याद करो, जो चीज इजी हो, इजिबल हो, जो हो सकती हो, इजी हो सकती हो, जो पॉसिबल हो, और जो पॉसिबल हो उसे हम क्या कहते हैं? जो पॉसिबल हो उसे हम क्या कहते हैं? असेंचुएट, रिजॉइस, एक्यूरेट या प्रैक्टिकल? आई थिंक प्रैक्टिकल कहते हैं। असेंचुएट तो मतलब जोर देना किसी चीज पर, और रिजॉइस दो लोगों के बीच में आपने सुलह करा दी। एक्यूरेट तो जानते ही हैं, सही। तो फिजिबल मतलब इजिबल, जो चीज इजी है मतलब कि वो होने योग्य है, और जो होने योग्य है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कैसे याद कराया था मैंने? मेट्रो सिटी से। मेट्रो सिटी के अंदर क्या चल रहा है? ईर्ष्या चल रही है, जेलसी, एनवी, अपसर्ड, जो भद्दा सा लगता हो वो चल रहा है, या फिर अत्याचार, वायलेंस,
सबसे ज्यादा वॉयलेंस का काम कहाँ होता है? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी से याद करो एट्रोसिटी। एट्रोसिटी वॉयलेंस, यस वॉयलेंस होगा। एब्सर्ड तो नहीं हो सकता, एब्सर्ड बेतुकी चीजें होती हैं बेटे, एब्सर्ड मत लगाओ। यस निशा, रेनू, मोनिका, ठीक है वॉयलेंस ही होगा, है ना। वॉयलेंस का स्पेलिंग आता है पेपर में और आप लोग सोचने लग जाते हैं उस टाइम पर VIO या VOI, अभी लग रहा होगा पर वहां पर हो जाता है, ऐसा गलती हो जाती है। सबसे ज्यादा वो जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं वो वोवल एक्सचेंजिंग ही है। ओ का आई कर दूं, ओ का ई कर दूं, ई के साथ आई पहले या ई बाद में। अभी आपने देखा होगा, अभी एक एग्जाम हुआ था ना जो SSC का, उसमें सबसे ज्यादा ई और आई कंफ्यूजन आए, मतलब कि कंसीव, रिसीव, रिसिप्ट का स्पेलिंग आया। तो ये वोवल सबसे ज्यादा तंग करते हैं आपको स्पेलिंग के मामले में, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है 45। कल ही कराया था 45, नहीं परसों कराया होगा 45। आंसर भी दे दीजिएगा, मैं वेट करूंगी। ये भी गलत दोगे तो फिर मैं मारना चाहिए मुझे तुम्हें, ये अभी करा तो दिया है ना। 45 यस, प्रहलाद, सुगंधा, IPS विष्णु जी, ठीक है। अब तक तो सब सही आंसर दे रहे हैं। रवि, ऋतिक, दीप्ति। दीप्ति क्या लिख रही हो? आंसर दो बेटा। यस, कम इन महावीर। अभी भी सी आंसर दे रहा है, पिटाई मांग रहा है क्या अनिल? एनवी, जेलस, जेलस है ना। मैंने बोला था 45 की उम्र में लोग है ना अपना क्या करने लग जाते हैं आगे के लिए, सिक्योरिटी, सेविंग, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो आंसर डी है, डी होगा, बिल्कुल डी होगा। जनरेट नहीं, क्रिएट नहीं, प्रोहिबिट माने मना करना, ये भी नहीं। 45 की उम्र में लोग अपनी आगे की लाइफ को स्ट्रेंथन करने लग जाते हैं, बचाने लग जाते हैं, भाई आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बोले पासिफाई, अब ये तो गलत नहीं करना। पासिफाई, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से कुछ याद आया? काम डाउन, यस। पैसिफिक ओशन की हिंदी प्रशांत महासागर, तो प्रशांत के अंदर शांत है, तो शांत ही इसका मीनिंग है। पैसिफाई का मतलब होता है काम डाउन, आसान ही है। तो बैरन, बैरन बताए थे हम, बंजर। बैरन का मतलब बंजर, जिस भूमि में, जिस धरती में कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट पैदा नहीं हो सकते, तो क्या बोलेंगे उसको? गुड बोलेंगे? नहीं, गुड तो नहीं बोलेंगे, बंजर धरती है। होलसम, बहुत कुछ नहीं। प्रॉफिटेबल तो वो होती ही नहीं, तो हम बोलेंगे अनप्रोडक्टिव, जहां पर कोई प्रोडक्ट पैदा नहीं होते, बैरन कहलाती है। बगैर पानी, वहां पानी वानी नहीं होता, इसलिए धरती क्या हो जाती है? बैरन हो जाती है, बैरी बन जाती है ना इंसान को। अगला देखेंगे इनफेमी। इनफेमी मतलब इन प्लस फेमस, फेमस है पर कैसे तरीके से? गलत तरीके से। तो गलत तरीके से फेमस होने को मैंने एक दिन समझाया था, भाई फेमस भी होते हैं लोग, जो अच्छी चीजों में फेमस होते हैं उनको हम फेमस कहते हैं, जो बुरी चीजों में फेमस होते हैं उन्हें नोटोरियस कहते हैं। गलत तरीके से नोट छाप के रे बंदे ने, तो वो क्या हो गया? फेमी नहीं, इनफेमी हो गया। इंटीग्रिटी माने तो यूनाइटी होता है, ग्लोरी माने वीरता या भव्य,
फैमिलियर, जानते ही हैं आप, जान पहचान, फैमिलियरिटी। इंट्रपिड भी करा चुकी हूँ, शायद पहला ही वर्ड था। इन प्लस ट्रैपिड, ट्रैपिड मतलब टेरर, जिसके अंदर टेरर ना हो, जिसके अंदर फियर ना हो। इन मतलब नॉट, फियरलेस, फैमिलियरिटी नहीं, एक्सट्रोवर्ट। जो इंसान एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब कि ये तो शाय टाइप के और ये सब कुछ बोलते रहते हैं। तो ये बंदे हैं एक्सट्रोवर्ट, जो जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर नहीं, जरूरत है तो नहीं बोलते। हेजिटेंट जो शाय हैं उन्हें हम कहते हैं, इंट्रोवर्ट को हेजिटेंट आप कह सकते हैं। इंट्रेपिड का मतलब फियरलेस। अपने आंसर भी चेक कर ले फटाफट। परस्पेक्वस, परस्पेक, स्पेक इज अ रूट वर्ड टू लुक, देखना। किसी चीज को अगर आप देख लिए तो वो क्या हो जाएगी, क्लियर, आपके माइंड में क्लियर। रेलेवेंट नहीं, ब्रीफ नहीं, प्रेसाइज भी नहीं, क्लियर। याद कैसे किया, स्पेक, स्पेक इज अ रूट वर्ड फॉर लुक। जैसे हम बोलते हैं स्पेक्स, जैसे इस बच्चे ने क्या लगा रखे हैं, स्पेक्स लगा रखे हैं ना, तो चश्मों से क्या कर रहा है, देख ही तो रहा है। तो टू लुक को क्या कहते हैं, स्पेक। स्पेक से बना परस्पेक्वस, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट कितना होता है, फुल, फुल है एकदम, सफिशिएंट नहीं। कंप्लीट, कंप्लीट भी नहीं। सफिशिएंट का मतलब पूरा नहीं होता, बहुत कुछ होता है, तो इसे हम इनफ का सेंस देंगे, लेस तो हो ही नहीं सकता। सफिशिएंट का मतलब इनफ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बेनेवोलेंट। वर्ड बना है रूट वर्ड बैन से। बैन कौन होते हैं, गुड। तो जो पर्सन अच्छी इच्छा रखते हैं, वोल माने इच्छा, तो जिनके अंदर अच्छाई है, ऐसे पर्सन फुल हैं, काइंड हैं, हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं। भाई सोचने में तो आप सोच सकते हैं कि मैम हेल्पफुल हैं, सब सोचने में सोच सकते हैं कि सपोर्टिव है, नहीं, पर ऐसे पर्सन जिनकी दिल अच्छा हो, जिनका, उन्हें एक शब्द में मैं बयां करूं तो बोलूंगी काइंड। क्या बोलूंगी, काइंड, दयालु। मोर रेलेवेंट वर्ड है काइंड। हेल्पफुल कहने का मन कर रहा है तो मत कहना। भाई देखो, बेनेवोलेंट हेल्पफुल भी होते हैं, पर सारे हेल्पफुल बेनेवोलेंट नहीं होते, समझिएगा। सारे हाथी तो जानवर होते हैं, पर सारे जानवर हाथी नहीं होते, समझे बात को। अरे समझे नहीं समझे, काइंड। आगे देखो एंसेस्टर। एंसेस्टर कौन कहलाते हैं, ठीक आंसर दे देना। सी, वेरी गुड, फोर फादर्स करा चुकी हूं ये वर्ड आपको। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स, किसी जनजाति की विलुप्त प्रजाति की बात की गई है, नहीं, रिलेटिव्स भी नहीं, ओल्ड पीपल भी नहीं। एंसेस्टर होते हैं आपके फोर फादर। एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस क्या होता है, किसी को एम्ब्रेस, गले लगाना। तो इम्प्रेस करना, नहीं नहीं, ऐसा मत रिलेट मत करना कि गले लग गया कोई तो इम्प्रेस है, ऐसा नहीं है। एम्बैरस तो शर्माना, मतलब कि पछतावा सा लगना, आपको एम्बैरस, आपको शर्म आ रही है अब ऐसा काम करके, तो एम्ब्रेस नहीं हो सकता। एक्सेप्ट की बजाय या फिर असेप्ट, असेप्ट विल बी द राइट आंसर। एम्ब्रेस करना, किसी को एक्सेप्ट करना। ये महावीर सी क्या लिखे जा रहे हो बच्चे, एम्ब्रेस मतलब एम्बैरस, या एम्बैरस तो नेगेटिव वर्ड है और एम्ब्रेस पॉजिटिव वर्ड है। जैसे आप ब्रेसलेट पहनकर एक्सेप्ट ही तो करते हो, उसे कहते हैं एम्ब्रेस करना, ब्रेसलेट। क्या लिखे जा रहे हो सी, अर्चना, रितिमा, व्हाट आर यू सेइंग, महावीर, why are you giving your answer embarrassed to embrace, why embrace word याद नहीं है क्या। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट को क्या करते हो, पहनते हो, किसी ने ब्रेसलेट दिया, पहन लिया, तो आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। क्या एम्बैरस क्यों लिख रहा है कोई, चलो। मीक, मीक क्या था, मीक पर्सन, वीक पर्सन, सीरियस तो नहीं हो सकता। बी एन गुड, काइंड, बी एन सी बना। लाइट हार्टेड, जिसका दिल हल्का हो।
ऐसा कोई वर्ड नहीं होता लाइट हार्टेड। ये कौन है मैम, आपके पास कितने कपड़े हैं? क्या पागल हो गया क्या? कितने कपड़े हैं? सब जान लो तुम। इतनी मेरे पास चप्पल हैं, इतने मेरे पास कपड़े हैं। ये पागलों जैसे सवाल पूछते क्यों हो भाई? वैसे पूछ क्यों रहा है ऐसा तू कि आपके पास कितने कपड़े हैं? डर के भाग तो नहीं गया अब? इसलिए कह रहा होगा मैम आप रिपीट नहीं करते। अच्छा, तेरे को बड़ा पता है। अच्छा, हमारी मैम बहुत शॉपिंग करती हैं। वाह, सही है बेटे, सही है। शॉपिंग वॉपिंग नहीं करती, गिफ्ट आते हैं। सबसे ज्यादा कपड़े ही गिफ्ट किए जाते हैं मुझे, है ना? जस्ट इग्नोर इट। अंकित कह रहे मैम जस्ट इग्नोर हिम। अरे तो पागल जैसे सवाल ये क्या पूछने वाली बात है, आपके पास कितने कपड़े हैं? ब्लॉक कर दें इसको, है ना? भगा दें? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। मेरी मर्जी भाई। आप रिपीट क्यों नहीं करते? नहीं करते हम तो रिपीट, हमारी मर्जी। हम तो फेंक देते हैं एक बार पहन के। अब बोल क्या करेगा? चलो लिखो, आंसर लिखो भाई। शौक है हमें, खुद के पैसे का लाते हैं। जब माँ बाप का था तो 2-4 जोड़ी में भी काम चल जाता था, उसमें भी चला लेते थे। आज अपना है तो उड़ाओ, कमा के उड़ाओ। माँ बाप का पैसा मत उड़ाने लग जाना। चलो, काजोल बताओ, काजोल कैसी है? काजोल क्या करती है? काजोल इंसिस्ट, डायरेक्ट, परसुएट या रिकमेंड? याद कराया होगा मैंने मे बी। आशित, तेरे को बड़ी वो आ रही है उसकी, है मैम माफ कर दीजिए, कोई नहीं, बच्चा है। मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ठीक है मजे ले रही हूँ मैं भी। कोई ऐसा थोड़ा ना कि तूने कह दिया तो मैं बुरा मान गई हूँ कि मैम माफ कर दीजिए बच्चा है। बुरा थोड़ा ना माने, हम तो ऐसे ही माहौल थोड़ा लाइट कर रहे थे। पढ़ते हुए 40 मिनट हो गए तो 2 मिनट सब हंस लिए होंगे एक बार, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैडम को बुरा बुरा लगता ही नहीं। आंसर दिया किसी ने कैजुअल का? ए आंसर दे रहे हैं सब। काजोल क्या करती रहती है? फ्लैटरिंग, चापलूसी, ऐसा मैंने सिखाया होगा भाई। काजोल एक हीरोइन क्या करती रहती है? परसुएड करती रहती है। वेरी गुड, सब बच्चों का अच्छा ही आंसर है परसुएड। परसुएड का मतलब चापलूसी, फ्लैटरिंग भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस तो आप जानते ही हैं, टेस्ट नहीं हो सकता, साइट नहीं हो सकता, एरोमा या टच, टच तो नहीं हो सकता। एरोमा माने खुशबू होती है बेटा, फ्रेग्रेंस और एरोमा सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट देखिए फिक्शियस। ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। फिक्शनल कहते हैं, सीरियल से पहले आती है लाइन फिक्शनल, पढ़ाया भी है आपको। फिक्शनल जो कि क्या हो, जो सच ना हो, रियल ना हो। तो जो रियल ना हो वो फॉल्स है। फ्रेल माने कमजोर, फ्लैटरिंग माने चापलूसी, फिक्शनल मतलब कि फॉल्स। सबका ही ठीक होगा जहां तक है। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सीन। अब सीन, किसके सीन? मूवी के सीन। आजकल सीन कैसे हो गए हैं? गंदे हो गए हैं। कैसे? अनवांटेड नहीं, अनहेल्दी नहीं, डर्टी या इनडिसेंट। अब आप फंसेंगे, कोई कहेगा डर्टी, कोई कहेगा इनडिसेंस। बताओ क्या कहोगे? भाई ऑब्सीन को क्या कहोगे? डर्टी या इंडिसेंट? कुछ लोग तो देखते हैं ना मूवी, इसलिए वो कहेंगे डर्टी बोलेंगे हम तो। बेटा डर्टी कोई वर्ड नहीं होता, डर्टी नहीं बोलते आप, इनडिसेंट ही बोलते हैं।
आप दैनिक यूज फॉर्मल लैंग्वेज ऐसे यूज नहीं कर सकते, डर्टी नहीं, इनडिसेंट, जो डिसेंट ना हो, सभ्य ना हो, असभ्य। इमिटेट करना, अभी बताया था इमिटेट करना क्या होता है, ठीक आंसर दे देना। अनुकरण, कॉपी नहीं, अलूड उल्लेख करना भी नहीं, थिंक भी नहीं, फॉलो। इमिटेट मतलब फॉलो करना। एनिग्मा कल ही कराया था नगमा से। नगमा क्या है, मैग्नेटिक, स्पीडिंग, ऑटोमेटिक या पजलिंग? पजलिंग है सर। डेस्पोंडेंट, पोंड, पोंड के सहारे लड़की बैठी है अकेली, पानी बह रहा है, अकेली बैठी है सर झुका के, बेचारी क्या है? याद आया? अपना चेक भी करते रहो करो। बोलो आंसर दो। सिखाया था अगर कर दें रिजेक्ट तो बंदा हो जाएगा डिजेक्ट, उदास। याद आया? सैड तो होगा पर इनमें से कौन सा होगा? मीक मीन सबमिसिव। हाँ मैंने मीक मीन सबमिसिव नहीं बताया क्या? कहाँ है बेटा मीक? चला गया होगा। डेस्पोंडेंट, डिजर्टेड नहीं, रेगिस्तान नहीं, रिजेक्टेड भी नहीं। रिजेक्ट करने से बंदा क्या हो जाता है? डिजेक्ट मतलब कि उदास। रिपेंट भी नहीं, रिपेंट माने पछतावा। आ चुके हैं सारे वर्ड, पता है आपको, बहुत वर्ड सीख चुके हो आप। अवर्सन, अ प्लस वर्स, उल्टा, किसी वर्स का उल्टा, किसी पंक्ति का उल्टा। अग्रेशन नहीं, असर्शन भी नहीं, इंप्रूडेंस या डिसलाइक। अवर्सन करना, किसी का उल्टा चलना। कैसा वर्जन? आजकल कैसा वर्जन आ गया? ए फॉर उल्टा। वर्जन कैसा? उल्टा वर्जन। तो उल्टा वर्जन क्या कहलाएगा? डिसलाइक ऑब्वियसली। ये आप या फिर ऐसे याद कर लो कि ये जो नया वर्जन आया है पबजी का, ये मुझे ए लगता है, ए फॉर नेगेटिव, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है। तो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या वर्ड बोलेंगे? डिसलाइक। जिसको आप अवर्सन बोलेंगे उसको आप डिसलाइक बोलेंगे, ना पसंद करना। नेक्स्ट देखेंगे जुबिलेंट। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली है तो सब क्या होते हैं उस दिन? खुश होते हैं, हैप्पी। तो ब्रिलियंट माने तो हैप्पी नहीं होता, प्राउड माने भी हैप्पी नहीं होता। लूमी क्या होता है? ग्लूमी, उदास, कल बताया था। सब रिपीट होता रहता है। एक्सटेसी, ऐसी तैसी करने में क्या होती है? खुशी मिलती है। तो आंसर क्या होगा? एस्टेसी, जुबिलेंट। नेक्स्ट देखेंगे लिबर्टी। लिबर्टी लिब नाम के एक रूट वर्ड से बना जिसका मतलब क्या होता है? फ्री। बहुत ही आसान है फिर तो। लिबर्टी माने, लिबर्टी माने फ्रीडम। लिबर्टी माने फ्रीडम, नॉट चैरिटी, नॉट इक्वालिटी, नॉट डेमोक्रेसी। आप सोचेंगे मैम डेमोक्रेसी में भी तो सबको फ्रीडम है, तो मैं तो वो बोलूंगा, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हैं। जो एग्जैक्ट मतलब है वो तो फ्रीडम नहीं है ना डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का मतलब तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल है ना, लोगों का शासन। उसमें फ्रीडम की बात कहां से आ गई? आजादी की बात कहां से आ गई? आजाद तो हम हैं तभी तो डेमोक्रेसी है, बट एग्जैक्ट तो नहीं है ना। तो लिबर्टी को आप एग्जैक्ट फ्रीडम ही बोलेंगे, ए मत बोलिए बेटा, हाँ डी मत बोलिए, सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे ब्लस्टर। बर्फ का मैंने बताया था, ब्लिस्टर आ गया। क्या हो गया? ब्लिस्टर क्या कर देता है फिर आपको? वाउंड। चैटर माने बोलना, अटैक माने अटैक, ट्रेवल माने ट्रेवल, वाउंड माने घाव। तो ब्लिस्टर आ जाएगा तो घाव कर देगा जहां पे लगेगा। ट्रोमा सिखाया था, ट्रोमा क्या होता है? ट्रोमा किसी के मानसिक उस पर अटैक। कोई वर्ड देखिएगा ट्रोमा से रिलेटेड। ट्रोमा क्या होता है? सब आंसर लिखेंगे पहले ट्रोमा का, क्योंकि मैं एक करा चुकी हूं आपको। डी, ट्रोमा मीन्स इमोशनल शॉक। यस, वेरी गुड। ट्रोमा मतलब इमोशनल शॉक ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे फैबुलस। जिसको आप फैबुलस कहेंगे, समझिएगा ये भी आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है पजलिंग हो। हाँ, इमोशनल अटैक, इमोशनल शॉक सबने सही लिखा है। ट्रोमा मतलब डी आंसर होगा। फैबुलस, आप किसी चीज को कहते हैं फैबुलस? भाई आराम से सोच के आंसर दीजिएगा, कभी कुछ की कुछ लगा दो। बेटा अगले पे आ जाओ, मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप सीधा वर्ड लिखो, डी लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, वर्ड लिखो। फैबुलस का मतलब आप क्या समझोगे? चार्मिंग, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग या मार्वलस? मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप वो लिखिए।
ये बी सी डी की जगह आप मीनिंग लिखिए। मोनिका वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। अनिल जी आपने फिर डी लिख दिया। चार्मिंग, अनिल चार्मिंग को फैबुलस बोलेंगे क्या? सभी चार्मिंग फैबुलस होते हैं या सारे फैबुलस चार्मिंग होते हैं? कुछ सोचिएगा, सारे हाथी जानवर होते हैं या जानवर सारे हाथी होते हैं? हाँ वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। या आप इतने इंटेलिजेंट हो कैसे गए कि सब अपना मैक्सिमम लोग 99% ठीक आंसर दे रहे हैं। फैबुलस, फैबुलस आप किसी को भी कह सकते हैं। अगर कोई ब्यूटीफुल पर्सन है उसको भी आप फैबुलस कह सकते हैं। कोई क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है उसको भी आप फैबुलस कह सकते हैं। कोई पर्सन पर्सनालिटी वाइज आपको अच्छा लग रहा है उसको आप चार्मिंग भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल कुछ भी कहिए। पर इसमें एक वर्ड है मार्वलस, उसको आप सबको कह सकते हो। जिस तरह फैबुलस सबको कह सकते हैं उस तरह मार्वल्स भी सबको कह सकते हैं। तो मार्वलस और फैबुलस दोनों का मतलब होता है शानदार। जरूरी नहीं आपको किसी का लुक पसंद आया हो सकता है उसका स्पीकिंग पसंद आ गया हो सकता है उसका पर्सनालिटी पसंद आ गया हो। अब आप सोचेंगे मैम पर्सनालिटी कोई डिफरेंट चीज है। एग्जैक्टली पर्सनालिटी डिफरेंट चीज है। पर्सनालिटी इज नॉट अबाउट योर लुक्स, पर्सनालिटी इज अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस। आप कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, कैसा डील करते हैं, आपके व्यक्तित्व में अंतर है भाई। आप लोगों से, आपकी लोगों से जो डीलिंग है वो आपकी पर्सनालिटी शो करती है। आपके अंदर जो खूबियां हैं वो आपकी पर्सनालिटी है। शरीर का क्या है, किसी का कैसा, किसी का कैसा, कुछ नहीं, सब भगवान ने जैसा, किसी को छोटा बना दिया, किसी को मोटा, किसी को गोल, किसी को गोरा, किसी को काला। तो बॉडी पर्सनालिटी नहीं होता। इसी प्रकार फैबुलस अगर आप किसी पर्सन को कह रहे हैं तो हो सकता है कोई 5 फुट 4 फुट का कोई बंदा है, क्या पता कम हाइट रहेगी फिर भी फैबुलस, तो उसके कोई और मायने हो सकते हैं फैबुलस के। समझ में आई बात? तो मार्वलस होगा। आकांक्षा इंटरेस्टिंग क्या हो गया? फैबुलस चीजें इंटरेस्टिंग होती है। हाँ मैं बोलूं कि यार ये जो सेमिनार हुआ ये बड़ा फैबुलस था, मैं बोलूं सेमिनार इंटरेस्टिंग था, ठीक है चल जाएगा आपका काम, मेरा भी चल गया आपका भी चल गया। मान लो बात बदल लूं कि ये बोतल मेरे पास, मेरी पानी की बोतल है, या मेरी ये बोतल फैबुलस है, तो क्या इंटरेस्टिंग है वो? नहीं, फैबुलस जरूर है। तो इंटरेस्टिंग और फैबुलस में आंसर है। पर्सनालिटी मतलब स्मार्टनेस नहीं, पर्सनालिटी वो सब कुछ है जो आपके अंदर है। नो डाउट कि बॉडी एक फर्स्ट इंप्रेशन जरूर डालती है किसी का, बट 1-2 मिनट अगर उस बंदे के अंदर कुछ नहीं है ना तो 1 मिनट के बाद फिर कुछ नहीं होगा, फिर फिनिश। लुक कितने टाइम तक थोड़ा सा मैटर कर सकता है, एक बार फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, उसके बाद तो खत्म है ना। पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, लुक नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आई ना बात? प्रेज वर्दी। लॉडेबल, नेक्स्ट बताइएगा। लॉडेबल, लाड के योग्य, जिसे लाड किया जाए तो उसका क्या कर रहे हैं हम? प्रेज कर रहे हैं। सिंसियर नहीं, बेनेवोलेंट नहीं, वेलकम नहीं। प्रेज वर्दी विल बी द राइट आंसर। लाड लडाना मतलब कि प्रशंसा करना, बी राइट आंसर है। सरपास, बताइएगा मुझे सरपास का मतलब क्या है? पास ओवर, पास बाय, क्या हो सकता है? फ्रेजल वर्ब में मैं आपको पास तो कराने वाली हूं, पर तुक्का मारोगे तुम। सरपास मतलब पास ओवर या पास बाय नहीं भाई। आउट टू, बाहर चले जाना, पास कर लेना, गुजर जाना। किसी को सरपास, गुजर जाना, आउट टू, ये मैं आपको कराऊंगी फ्रेजल वर्ब में, सारे ही कराएंगे। डेफर, याद होगा, याद है? डेफर लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं डेफर लोग? काम को पोस्टपोन करते हैं, याद होगा। सीज करना, सीज क्या होता है? किसी कमरे को सीज कर दिया पुलिस ने, तो बिगिन कर दिया, क्रिएट कर दिया, स्टॉप या डल? स्टॉप, आसान है। पायोस,
पी लो, ये वाला पानी पी लो, गंगा जल है, पी लो। क्यों पी लो? क्या है? पवित्र। गंगा जल सब पवित्र कर देंगे। पायोस का मतलब रिलीजियस या अफ्रेड या फेथफुल या सिंपैथेटिक। चारों क्रॉस कर दिए मैम आपने तो, क्योंकि डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं है, आपको बस ये समझना है कि है तो चारों ही नहीं, पर कोई जो मिलता जुलता सा फील होता हो, वो कौन सा है? कुछ लगता हो कि ये लगा सकते हैं हम। भाई प्योरिटी, पवित्रता के लिए कौन सा वर्ड फिर भी लगा सकते हैं? बोलो। रिलीजियस, वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म को प्योर की संज्ञा दी गई है। अफ्रेड तो बिल्कुल नहीं, सिंपैथी भी नहीं, फेथ भी नहीं। अबंडन, बंधन, बताया था मैंने, बंधन क्या कर दो? तोड़ दो। कीपिंग करो नहीं, ब्लार्ज बढ़ाओ। चारिश कर दो या फोरसेक कर दो? फोरसेक, छोड़ दो। इंटिमिडेट, टीचर आपको डराते रहते हैं इन टाइम या ऑफिस में। इन टाइम, टाइम पे सबमिट कर दे, टाइम पे सबमिट कर दे, टाइम पे सबमिट कर दे। टाइम पे सबमिट नहीं किया तो डरा रहे हैं, नौकरी से निकाल देंगे आपको। काम डाउन करते हैं, लीव करते हैं, व्यू करते हैं, फ्राइटन, डराना। फ्राइटन दूसरा रूप है फियर का, सडन फियर को फ्राइट बोला जाता है। इंटीमिडेट करना, इन टाइम, भाई इन टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे वरना तो तेरे पैसे गए, तो उसे हम बोलेंगे इंटीमिडेट, फ्राइटन। रिगार्ड, रिगार्ड वर्ड यूज करते हैं हम, रिगार्डिंग, तो उसको किसी को जब आप क्या करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, उसे क्या कहा जाएगा? प्यार नहीं, रिस्पेक्ट। लाइकिंग, आप सोचेंगे मैम लाइक, लव, रिस्पेक्ट एक ही तो बात है। भाई अंतर है, यही तो इंग्लिश में कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा, समझना पड़ेगा। क्या आप जिसको लाइक करते हैं जरूरी है उसकी रिस्पेक्ट करते हो? नहीं। जिससे आप प्यार करते हैं जरूरी है आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो? नहीं, अलग चीजें हैं। या जिसकी रिस्पेक्ट है क्या उससे लव है, लाइक है? अलग अलग चीजें हैं बेटा, फीलिंग का डिफरेंस है। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट। आपकी लास्ट स्वैप भी मैंने करा ही रखा है। स्वैपिंग मशीन क्या करती है? आप कार्ड डालते हैं और उधर से क्या निकल के आ जाते हैं? नोट निकल के आते हैं। तो स्वैप माने क्या होता है? स्वैप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड बताइएगा मुझे, प्रूडेंट। ये तो सारे ही बता देना है ना, इतनी बार आ चुका है अब तो, गलत नहीं करना इसको। प्रूडेंट बहुत बार आ चुका है शायद। क्या लिख रहे हो? एक्सचेंज, हाँ ठीक है, पिछला लिख रहे हो, अगला लिखो। यस, वाइज। सबने ठीक लिखा है, जो अभी भी गलत लिख रहा है मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बार सिखा चुकी हूँ। जीनियस बताओ, किस पर्सन को आप जीनियस कहेंगे? जल्दी, कम ऑन, फास्ट, जल्दी लिखो भाई। जीनियस किसे कहेंगे? जेनरस पर्सन को, मतलब कि जो उदार है उसको, या किसी फॉरेनर को जीनियस कहोगे? बोलो। इंटेलेक्ट को कहोगे? एथलीट को कहोगे? जीनियस पर्सन किसको कहोगे? इंटेलेक्ट को। ओके, इंटेलिजेंट, ओके ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। अगला बोलो। कल्मिनेशन, कुल्लू मनाली कहां पर है? याद करो, कल्मिनेशन कुल्लू मनाली कहां पर है? ऊंचाई पर, टॉप पर। तो वर्ड हमने याद किया था, याद करो। बेहतरीन फीलिंग, टॉप मोस्ट फीलिंग, सबसे बढ़िया जो लगता है, ऊंचाई, कल्मिनेशन। कुल्लू मनाली जाके कैसा लगता है? क्लाइमेक्स, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसका आंसर है क्लाइमेक्स। कल्मिनेशन का आंसर है क्लाइमेक्स, बी विल बी द राइट आंसर। क्या ए क्यों लिख रहे हो भाई? कंक्लूजन क्या? कुल्लू मनाली में कौन सा कंक्लूजन है? कुल्लू मनाली ऊंचाई पर है, टॉप पर है, क्लाइमेक्स भी टॉप फीलिंग है, और कुल्लू मनाली भी टॉप फीलिंग है। बी आंसर होगा इसका। स्पोरेडिक बोलो। सोजा परी, सोजा परी लिख लो, स्पोरेडिक। सोजा परी, आप सुलाए जा रहे हो किसी को, स्पोरेडिक। भाई थोड़ी देर सो जा, फिर उठ जाइयो, फिर सो जा, फिर उठ जाइयो।
बीच बीच में ये बंदा क्या करे जा रहा है बच्चा, सो जा परी सो जा, सो रहा है बस, खा रहा है फिर काम कर रहा है फिर सो रहा है। तो हम बोलेंगे इसको स्पोरेडिक क्या होता है, लगातार नहीं, इरेगुलर, काम नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, बीच में पहले सो रहा है फिर होमवर्क करने लगा है, फिर सो रहा है फिर होमवर्क कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हो गई इरेगुलर। बफरिंग हो रहा है भाई, 1-2 मिनट हो जाता है बफरिंग, वैसे भी क्लास अभी बस अपन छोड़ रहे हैं, कोई नहीं आप देख लो आराम से। क्लास हो जाता है बेटा बफरिंग भी 1-2 सेकंड के लिए, नेट की समस्या दोनों तरफ से किसी के पास भी हो सकती है ना। क्रॉस क्या होता है, कोई आंसर दे पाएगा, लास्ट क्वेश्चन। क्रॉस मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं देख रही हूँ कि बिना पढ़ाए भी कुछ कोई आंसर तो दे दो, बिना पढ़ाए वाला भी। आज यूट्यूब पे क्लास है कि नहीं? नहीं आज क्लास नहीं है, कल है राम। कल क्या, कल आपने वो देखा, मैंने नई सीरीज डाली, जो आपको एक कंफ्यूजन होता है ना कि लव रेस्पेक्ट क्या, ये तो कंफ्यूजन है, होता है ना हमें इंग्लिश में कंफ्यूजन, सिमिलर मीनिंग है फिर भी अंतर है, सिमिलर मीनिंग है फिर भी अंतर है, आप डीप नॉलेज नहीं जानते। वो सेशन देखा होगा ना आपने, देखा था, किस किसने देखा था यूट्यूब पे कंफ्यूजन वाला सेशन? क्या योरमी, क्या नहीं पता तुम्हें, नहीं आता ना इसका मतलब तुक्के मारे हैं सब। क्रास माने फॉर्मल, कैजुअल, स्टराइल, अनरिफाइंड। क्रास हाँ जी बिल्कुल सुगंधा, आपने देखा था, क्लॉथ, क्लोथिंग, क्लॉथ्स, लगेज, वेरी गुड, देखा था, सबने लिखा था। देखना चाहिए आपको, 5 मिनट की वीडियो तो आप देख ही सकते हो, उसके अंदर जो चीज है वो वाकई में इंग्लिश सीखने में आपको बहुत हेल्प करेगी। स्पीड बढ़ा के देख लिया करो यूट्यूब पे, तो 5-7 मिनट की वीडियो 2-3 मिनट में पूरी हो सकती है। स्टूपिड होता है, तुम तो मारे जा रहे हो तुक्का। 3 नहीं थे, 4 थे ना राम, मैंने भी देखा, जिसने नहीं देखा देख लेना, ऊपर ही कल की वीडियो है। अनरिफाइंड एक का भी सही आंसर नहीं है। क्या बात है, गलत गलत आंसर दिए जा रहे हो। स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल सुई वगैरह आप जैसे पानी में उबाल दी तो आपने स्टेरलाइज्ड, इंजेक्शन स्टेरलाइज्ड हो सकते हैं, ऐसा सब गलत आंसर दे रहे हो। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। नहीं ये हैप्पी रोए, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, गलत बात, आप वहीं से करिए डायरेक्ट शुरू, पहले से करिए फर्स्ट क्लास से, जरूरी नहीं लाइव देखना, कोई जरूरी नहीं होता, पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल आएगा सीरियस में, क्यों नहीं आएंगे ये सब। अनरिफाइंड सोचा था और गलत हो गया, कोई बात नहीं, मेरा सही है तुक्का, प्रेमा ज्योति तुक्का नहीं मारते बेटे। अंकित अच्छा हाँ हाँ कुछ के ठीक भी होगा, तुक्का ठीक होगा। गुड नाइट, आई टू लव यू, ये बच्ची मुझे रोज आई लव यू भेजती है, सो स्वीट ऑफ यू। बाय। फ्रेजल वर्ब होगा, बाय बाय बाय, गुड नाइट।